हमारे यहाँ भी बच्चा पैदा होता है, आपके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है। गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखें, उलमा को देखना भी सवाब का काम है। मुस्तफा फरमाते गए, जो आलिम के दुनिया में जितना करीब बैठेगा, कयामत का दिन आएगा वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के उतना करीब में रहेगा। इसलिए लोगों, जलसे में जाओ, उलमा के करीब रहिए, गांव में रहे, उलमा के करीब रहिए। कभी अगर बैठिए, आलिमों की सोहबत में बैठिए तो उनकी सुनिए, उनको मत सुनाया कीजिए। यहां तो 4-5 लोग आलिमों के बगल में अगर बैठते गए तो इनकी हालत ये होती गए कि ये लोग यानी उस वक्त आलिमों की न सुनते गए बल्कि आलिम ही को सुनाने लगते गए। लोगों, याद रखना, इस कौम की अगर आपने इज्जत नहीं की है, अपने रहबर की अगर आपने सम्मान नहीं किया है, अगर आलिमों को आपने इज्जत की निगाह से नहीं देखा है, अल्लाह की कसम लोगों, आपने क्या समझा इन आलिमों को? इन आलिमों की शान तो ये गए, मुस्तफा फरमाते गए, अगर कोई आलिम दीन किसी रास्ते से गुजरता गए तो समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। इसलिए लोगों, लेकिन हमने कहां कहां नहीं जलील किया, इस कौम ने कहां कहां नहीं इन उलमा को जलील किया। जब माँ का चहारम होगा, ये कुरान पढ़ने वाले याद आते गए। जब बाप का चहल्लुम होगा, उस वक्त कुरान पढ़ने वाले मौलवी याद आते गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं लोगों, आपने तो माँ के जनाजे में मौलवी को याद किया है, आपने तो बाप के चहारम और 40वें में अपने इन मौलवियों को याद किया है, अपने कौम के रहबर को याद किया है, अपने पेशवा को याद किया है। कभी आपने ऐसा किया है क्या? आपने यहाँ तो जलील किया, लेकिन कभी अगर आपके यहाँ पर यानी वलीमा की दावत हो, कुर्सियां लग जाती है, टेबल सज जाती है, ऊपर से सफेद कपड़े डाल दिए जाते गए, उस वक्त ये उलमा और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आपको याद नहीं आते गए। उस वक्त आप कहते हो कि वीआईपी शख्स हमारा मेहमान होगा। कौन वीआईपी? 3000 का कोट पहनकर अगर कोई आए, आप उसको वीआईपी कहते हो। 3000 का जूता पहन के आने वाला, आप उसको वीआईपी कहते हो। मैं कहना चाहूंगा, आज के अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से याद रखना लोगों, वीआईपी 3000 का कोट पहनने वाला नहीं होता है, वीआईपी 3000 का जूता पहनने वाला नहीं होता है। वीआईपी असल में वो होता है, मैदान महशर लगेगा, भीड़ होगी कयामत की, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों जाओ, जितने मैदान महशर में उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा है, सबको मेरे सामने हाजिर किया जाए। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मेरे मौला, यहाँ कयामत की भीड़ में पहचाना कैसे जाएगा कि आलिम कौन है, हाफिज कौन है, कारी कौन है? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों जितने लोग हैं सबों के मुंह को सूंघना, जिनके मुंह से मुश्को अंबर की खुशबू आएगी, समझ जाना वही हाफिज कुरान, वही आलिम दीन, नाइबे रसूल है। असल में वीआईपी वो लोग हुआ करते हैं। जरा सुनना प्यारे, तकरीर अगर सुनने का जिगर रखते हैं, बड़ी तेजी के साथ मैं बयान कर दूं, वक्त कम है, उलमा की एक लंबी फहरिस्त है, गौर से सुनिएगा। इंसान पैदा होता है तो जानवर भी पैदा होता है। जरा हाथों को उठाकर बताइएगा और जवाब देकर तकरीर सुनना है कि एक बात मैं पूछना चाहता, एक सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इंसान नंगा पैदा होता है, इंसान, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, इंसान इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है, वो मालिक, ऊंचा हाथों को उठाकर बताएं, ऊंचा, वो मालिक, और ऊंचा बोले, वो मालिक एक है, वो मालिक, किसी की उंगली नीचे न रखे बल्कि ऊंची करके बोले, वो मालिक एक है। सुनिएगा, जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी ऊंचा ऊंचा ऊंचा, इंसान भी। आप लोग तो पीछे वाले नहीं बोल रहे, लगते इनके यहाँ कोट पैंट पहन के पैदा होता है। अरे ऐसा तो नहीं है ना भाई, इंसान भी नंगा पैदा होता है, जानवर भी नंगा पैदा होता है। फिर फर्क दोनों में क्या है? जो बड़ा होने के बाद भी कपड़ा न पहने उसको जानवर कहा जाता है, और जो बड़ा होने के बाद कपड़ा पहन ले उसी को इंसान कहा जाता है। अब सुनिएगा, प्यास भी दोनों को लगती है, जानवर यानी कुत्ता बिल्ली को भी प्यास लगती है,
इंसान को भी प्यास लगती है। प्यास बुझाने से पहले जो ये ना देखे कौन सा पानी पी रहा हो, ये हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज, जो ना देखे कहीं से भी कोई सा भी पानी पीकर प्यास बुझा ले, उसको जानवर कहा जाता है। और प्यास बुझाने से पहले जो गिलास में पानी ले ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बैठकर 3 सांस में पानी पी ले, उसी को इंसान कहा जाता है। अच्छा एक बात देखिएगा, पेशाब भी दोनों को लगता है। हाँ, जानवर को भी पेशाब लगता है, इंसान को भी पेशाब लगता है। लेकिन याद रखना प्यारे, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि पेशाब लगने के बाद कहीं रास्ते में खड़े खड़े, दुकान में हो, मकान में हो, जंगल में हो, घर में हो, आंगन में हो, कहीं भी खड़े खड़े जो पेशाब किसी जगह भी कर दे, जहां लगे वही कर दे, उसको जानवर कहा जाता है। और पेशाब लगने के बाद बैठ के पेशाब करे, पेशाब करने के बाद पानी से धोकर इस्तिंजा कर ले, उसी को इंसान कहा जाता है। अच्छा देखिएगा, भूख भी दोनों को लगती है। भूख भी कुत्ता और बिल्ली को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि भूख मिटाने से पहले जो ये न देखे कि ये गजा मेरे लिए हलाल है या हराम, कहीं से भी अपनी भूख मिटा ले, उसको जानवर कहा जाता है। और जो ये देखे भूख मिटाने से पहले अल्लाह ने इन चीजों को मेरे लिए हलाल किया है या हराम किया है, ये जायज है या नाजायज है, जो इन चीजों को देखने के बाद जो खाए उसे इंसान कहा जाता है। हाँ, अब सुनिएगा, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया वो चरखे में धागा काट रही थी। एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह है या नहीं है? वो कहने लगी अल्लाह है। कहा दलील? कहा कि चरखा। कहा कि चरखा दलील? कहा कि चरखा इसलिए दलील है। कहा बुढ़िया वो कैसे? अल्लाह है, ये चरखा दलील कैसे है? वो बुढ़िया कहने लगी सुनो, ये छोटा सा चरखा है जिसको मैं चलाती हूँ तो चलाने के बाद चलती है, अगर मैं ना चलाऊं तो ये चरखा ना चले। जरा तवज्जो से सुनिएगा, फिर मोइनुद्दीन कादरी हवाला पेश करेगा, गौर से सुनिएगा। पहले मैं आपको बता दूं मेरी तकरीर क्यों हो रही है और किस मौजू पे हो रही है। बुढ़िया कहने लगी इतना बड़ा चरखा है, मैं चलाती हूँ तो चलता है, मैं ना चलाऊं तो ये चरखा नहीं चलता है। वो बुढ़िया कहने लगी सुनो सुनो, मतलब ये है कि जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है? दलील यही है कि जब चरखा बगैर चलाने वाले के न चले तो ये दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। कि अबू सी ने पूछा सुनो सुनो, ये बताओ अल्लाह एक है या दो? एक है या दो? वो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह एक है। अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह एक है। कहा वो कैसे? दलील? कहा दलील यही चरखा है। कहा कि फिर यही चरखा? कहा यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा सुनो सुनो, जब मैं चरखे से धागा निकालती हूँ, मैं सूत काटती हूँ, अकेली अगर काटती हूँ, इस चरखे को अकेली चलाती हूँ तो धागा सीधा सीधा निकलता है। 2 लोग मिलके अगर चलाने लगे तो इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा बुढ़िया क्या मतलब? कहा मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा 2 लोग चलाए तो इसका धागा टेढ़ा हो जाए, तो मतलब ये है इतनी बड़ी दुनिया अगर 2 मिलकर चलाने वाले हो जाए, 2 मालिक हो चलाने वाले, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया का निजाम सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह। अब अगर आपसे कोई पूछे अल्लाह एक है क्या, हम तो कुरान में पढ़ते रहते हैं। ए महबूब आप फरमा दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम तो कुरान में पढ़ते गए। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है, जो सारी चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है।
आप कहेंगे वो कैसे, ये तो उनकी अपनी किताबों की बात हो गई। अब अगर कोई पूछ ले कि तुम्हारी किताब में तो है लेकिन हमारी किताब में कहीं लिखा है, ये मेरे हाथ में रामायण है, जिन्हें देखना है आकर वो देख सकता है। जरा सुनिएगा, रामायण में बताया गया कि वो मालिक एक है और उस मालिक की पहचान क्या है, दुनिया के पैदा करने वाले खुदा की पहचान क्या है, उनकी अलामत क्या है, उनकी निशानी क्या है। हम कैसे जाने कि अल्लाह की पहचान ये है, वो मालिक कैसा है, वो खालिक कैसा है। सुनिएगा, किताब का नाम है रामायण। रामायण के बालकांड पेज नंबर 36 पर लिखा हुआ है। ये मेरे हाथ में किताब है, अगर कोई आए, यहाँ पे मैंने धागा लगा दिया है, कोई आए तो आकर देख ले। इस किताब में लिखा है, कहा गया, लोगों पूछा गया वो अल्लाह कैसा है, वो मालिक कैसा है, वो खालिक कैसा है, वो दुनिया का बनाने वाला मालिक, उसकी पहचान क्या है। तो जरा गौर से सुनना, रामायण कहता है कि तन बिन परस नयन बिन देखा, गरई गान बिन बा से सीसा, तन बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे फिरथे नाना, आनन रगत शकल रसी भोगी, बिन बाणी भगता बल जोगी। कहा के लोगों, अल्लाह वो है, तन बिन परस नयन बिन देखा, बिन पद चले सुने बिन काना। अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो पकड़ता है हमारी तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है, जो पाँव से पाक, जो हाथ से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मानियत से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वो मालिक, ऊंचा बोले, वो मालिक एक है। इसी रामायण का रामचरितमानस, अगर किसी को खुलासा देखना हो, इसमें तो सिर्फ यानी के रामायण का मंत्र लिखा है, लेकिन इसमें श्री रामचरितमानस में सारा खुलासा लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे, यह किताब गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने ली है। जरा सुनिएगा, इस किताब का भी मैं हवाला दे दूं कि अल्लाह की पहचान क्या है, उस मालिक की पहचान क्या है। जरा गौर से सुनना प्यारे, इस किताब के पेज नंबर 135 पर लिखा है, बालकांड इसका भी है, और श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा लिखा गया है। इस किताब के पेज नंबर 135 में यह किताब यहां मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो वो आकर देख सकता है। किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। ये किताब श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया वो अल्लाह की पहचान क्या है। कहा एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी जेता केवलो निर्गुणष्ट। इस किताब के अध्याय नंबर 6 पृष्ठ नंबर 231 पर लिखा हुआ है। कोई माइका लाल अगर गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी पूरी जिंदगी की कमाई उसे देने को तैयार है। याद रखना, किताब में लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। कहा लोगों, एको देवा, एक अल्लाह है, सभी उसके आश्रय है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई औलाद है, जो इन चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वो अल्लाह, ऊंचा बोले वो अल्लाह, और ऊंचा बोले वो अल्लाह एक है। कहा यको जगदीश्वरा, इस जग में फुल शक्ति का अगर कोई मालिक है वो मालिक, ऊंचा बोले वो मालिक। कहा यको जगत गुरु, इस जग का गुरु भी, ऊंचा बोले इस जग का गुरु भी। अब वो गुरु कैसे होंगे, याद रखना प्यारे।
मेरे हाथ में एक चीज है। आज लोग कहते गए कि आज लोग हर तरह की बोलियां बोलते गए, कहते गए मुस्तफा की शान को मिटा देंगे, मुस्तफा की अजमत को मिटा देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है वो कोई और नहीं है बल्कि वो आमना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नाम कितना प्यारा है लोगों, जरा प्यारे मुस्तफा के नाम पर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह लोगों, हम तो नारा लगाते गए कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। लोगों आप तो नारा लगाते हो, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। लेकिन लोगों मुस्तफा की सीरत पे अमल करना सीख लो। लोग कहते गए मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। कितना प्यारा नाम है अकरम भाई। किसी ने कहा था जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। मैं कहना चाहूंगा आज लोग कहते गए मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, मैं कहना चाहूंगा अरे बकलोलो तुमने समझा नहीं है मुस्तफा के नाम को, तुम मिटाओगे मुस्तफा की तारीफ को। मुस्तफा की तारीफ कोई मिटा नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि हुजूर का नाम है मोहम्मद और मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद का नाम ही, जरा पूरा मजमा स्टेज वाले जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद का नाम ही ऊंचा बोले, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। आप इन उलमा से पूछे कि कैसे मोजज़ा है, तुम कहते हो मुस्तफ़ा की तारीफ मिटा देंगे। नहीं नहीं प्यारे, मोहम्मद कहते उसे गए, मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। अब मुझे कहने दिया जाए कि जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, आसमान फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, समंदर के पानी सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा और एक ना एक दिन उसे हाथ बांधकर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत के लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा फिर होंगे कैसे, वो आखिरी गुरु की पहचान क्या होगी। कहा के लोगों गणेश यम शरणम शीशमनम, क्या वो आखिरी गुरु गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। कहा ये कोई मुकाबला है, कहा फिर कैसे होंगे। का शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे। कहा कैसी बात करता है, अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई बात है। अरे चांद को देखो उसमें दाग नजर आता है लेकिन मुस्तफा का तलवा साफ है। ये कोई बात है, का फिर कैसे होंगे। का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे। हमने कहा महाराज जी आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी। कहने लगे इसलिए जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी थी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़े बलवान अगर कोई है, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो पहाड़ है, वो पत्थर है। हमने कहा बस यही तक आपने सोचा, आगे आपने न सोचा। ये तो पहाड़ की बात है, इसने जमीन का हिलना बंद किया है। अरे मेरे नबी इतने बड़े बलवान, मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के जमीन पे रहते गए
गए आसमान की चंद्रमा की तरफ इशारा करते गए उंगली का और दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, ए दुनिया वालों, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत, आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती गए वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। हाँ, कहा फिर कैसे होंगे, का क्या बात करते हो, शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे, कहा कैसी बात करते हो, कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। ऊंचा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले और ऊंचा बोले। हमने कहा फिर कैसे होंगे, कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे, कहा कैसी बात करते हो, कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार, कहा ये कोई मुकाबला, कहा फिर कैसे होंगे, कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे तो सुनो। शरणय ग्रूनि मगा सुखे सागर अत्यचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत जनाबे दिलबर शाही साहब कलकत्तवी वो तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, आप हजरत के चेहरे की जियारत करें। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और समाअत कर लें, जरा पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल कर लें नारों की गूंजों में। नारे तकबीर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए, हाथों को लहरा कर जवाब दे, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, आप इन उलमा के चेहरे की जियारत कर लिया करें। याद रखें, जलसों में आने वालों, अगर आप जलसों में आते हो, जलसे में इस नीयत से आओ और ये भी पैगाम यहां से लेकर जाओ, मैं उनमें से नहीं जो आपको नारा सिर्फ लगवाऊं। जरा गौर से सुनिएगा, आज तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, ए लोगों, आप जलसे में किस लिए आते हो? ताकि मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए। आप जलसे में किस लिए आते हो? ताकि गौसे आजम राजी हो जाए। आप जलसे में किस लिए आते हो? ताकि गरीब नवाज राजी हो जाए। लेकिन एक पैगाम हजरत दिलबर शाही की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी देना चाहेगा। आज 11वीं शरीफ की ये 12 तारीख है, 11वीं के महीने की। गौर से सुनिएगा, ये जनाबे दिलबर शाही शायर इंटरनेशनल मौजूद है। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप अगर चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाए, कौन नहीं चाहता है? हर शख्स मदीने वाले आका पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। गौर से सुनना प्यारे, अगर आप चाहते हो कि मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, सिर्फ जलसा करने से मदीने वाले मुस्तफा राजी ना होंगे। अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, सिर्फ जलसों में नारा लगाने से मदीने वाले मुस्तफा राजी ना होंगे। मैं कहना चाहूंगा, 20 लाख रुपए आप चंदा करो जलसे के नाम पर, और जलसे में 3 लाख रुपए खर्च करो और 17 लाख रुपए बचाओ। 17 लाख रुपए बचाकर अपने गांव के रहने वाले गरीब के 17 बेटियों की शादी करवा दो। वो 17 गरीब की बेटियां अपने ससुराल में मुस्कुराएंगी, यहाँ वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत टाइम है। हाँ, एक मरतबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
अगर आप चाहते हैं मदीने वाले मुस्तफा राजी हो, सुनो गौस का जलसा कराने वालों, गौसे आजम की करामत सुनने से कुछ नहीं होगा। हमने करामत सुना सुना कर लोगों को यहां तक पहुंचा दिया है। सुनो प्यारे, करामत सुनने से गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, ये सब करामत बयान करते गए, लेकिन मैं कहता हूं गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया है, हम क्या कर सकते गए? हम गौसे आजम की तालीम पे अमल कर ले, गौसे आजम राजी हो जाएंगे। गौसे आजम फरमाते गए लुकमतुन फी बतने जाइन खैरुम मिन बनाए अल्फे जामइन। गौसे आजम फरमाते गए किसी भूखे शख्स के मुंह में एक लुकमा डाल देना 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है, 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। हम 20 लाख रुपए खर्च कर देते गए उर्स के नाम पे, चादर के नाम पे, पीर के नाम पे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर आप चाहते हो कि पीराने पीर राजी हो जाए, आप गरीबों का ख्याल रखो। आप देवघर जाते हो ठंड के कपड़े लाने के लिए बच्ची के, और इसलिए जाते हो ताकि अपनी बच्ची के लिए एक जैकेट खरीद ले, एक स्वेटर खरीद ले। आप जाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप एक जोड़ा स्वेटर अपनी बच्ची के लिए खरीदो, एक जोड़ा जैकेट और जूता अपने बेटा के लिए खरीदो, एक जोड़ा का पैसा बचाकर एक जैकेट किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब के बच्चे के लिए खरीद लो, और वहां से आओ चुपके से लाकर उस गरीब के हाथ में रात को जाकर दे दो, और कहना फोटो खींचकर उसका मजाक मत उड़ाना, गुर्बत का तमाशा मत बनाना। उनसे कहना भाई साहब ये मैं बाजार गया था देवघर, मैं एक कपड़ा लाया था अपने बेटे के लिए, मैंने सोचा आपके बच्चे को भी ठंड लगेगी, आप भी एक जैकेट अपने बच्चे को पहना दीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूं वो गरीब का बच्चा जैकेट पहनकर सुबह सवेरे बाहर निकलेगा, वो बच्चा गरीब का यहां मुस्कुराएगा, वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। हाँ, अगर चाहते गए कि बगदाद वाले गौस हमसे राजी हो जाएं, आप ऐसा करें, आप मदरसा यहाँ पर है, मदरसे में कभी आओ, अल्लाह ने दौलत दिया है, आकर यहाँ के नाज़िम आला, यहाँ के जो मोहतमीम है उनसे कहिएगा मौलाना साहब अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, लेकिन हमने एक बच्चे को आलिम न बनाया, एक बच्चे को हाफिज न बना सका। कितने रुपए लगते गए हाफिज बनाने में, कितने साल लगते गए? यहाँ के मोहतमीम, यहाँ के मुदर्रिस कहेंगे, यहाँ के इमाम साहब कहेंगे कि यहाँ एक बच्चे को हाफिज बनाने में 4 साल लगते गए। आप कहना कितने रुपए लगेंगे? वो कहेंगे 4 लाख रुपए। अल्लाह की कसम कहता हूँ 4 लाख रुपए आप दे देना, और कहना मेरे इस पैसे से किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह की कसम आपने ना बनाया बच्चे को हाफिज कुरान, आप इतना कह देना आपके दिए हुए 4 लाख रुपए से यहाँ गरीब का बच्चा पढ़कर हाफिज कुरान बनेगा, वो यहाँ मस्जिद में खड़ा होकर, मुसल्ले पे खड़ा होकर लोगों को तरावी में कुरान की तिलावत सुनाएगा, यहाँ वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। हाँ, अगर चाहते गए आका राजी हो जाएं, अगर चाहते गए बगदाद वाले गौस राजी हो जाएं, इन उलमा की आप खिदमत करें, कभी आकर नजराना पेश कर दिया करें। ये उलमा की जिंदगी को आपने क्या समझा है? इन उलमा को देखें, ये खुददार कौम कहलाती है, ये मरना भूखे तो गवारा कर सकती है, लेकिन ये कौम किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करती है। कितने इमामों की लाश लॉकडाउन में निकली है, कितने लोगों का जनाजा लॉकडाउन में उठा है। हाँ हाँ साकिब दिलवर भाई, जब मैं एक शख्स के इमाम साहब के घर में गया, 4-5 लोग मेहमान बनकर गए, उन्होंने कहा मैं अभी चाय बनवा कर लाता हूँ। दबे लहजे में अपनी बीवी से जाकर कहा इमाम साहब ने चाय बनाओ, हजरत लोग आए गए। वो कहने लगी कहाँ से चाय बनाऊं, न तो दूध घर में गए, न तो चीनी घर में गए, न तो चाय की पत्ती घर में गए। अल्लाह की कसम लोगों, इमाम साहब ने जेब में हाथ डाला, जेब को बड़ा टटोला, 5 रुपए का सिक्का भी नजर नहीं आया। मैंने कहा ए कौम, याद रखना तू तो और उर्स के नाम पे, चादर के नाम पे, पीरों के नाम पे तू लाखों लुटा देता है। अल्लाह की कसम इन उलमा के आंख से अगर एक आंसू किसी वजह से मजबूरी में निकल गए, अल्लाह की कसम ये उलमा यहां रोएंगे,
आपको कयामत के दिन मैदान महशर में जरूर जवाब देना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इन उलमा के आंख में कभी आंसू न आने देना, इन उलमा की हमेशा खबरगिरी करते रहना, इन उलमा को कभी चुपके से लाकर नजराना पेश कर देना और कहना इमाम साहब आप खुश रहेंगे। मैं कहता हूं, आप कहते हो 5,000 देते हो, 10,000 देते हो तनख्वाह, आपसे अगर मैं कहूं 10,000 रुपए लेकर पूरा महीना आपको पूरी फैमिली चलानी है, जिसमें 4-5 बच्चे हो, बीवी हो, माँ बाप हो, आप नहीं चला सकते हो, तो अपने कौम के बारे में कभी आपने कौम के रहबर के बारे में क्यों नहीं सोचा है? लेकिन नहीं साहिब, ये कौम इसलिए मारी जा रही है, इन्होंने अपने पेशवा को सताना जब से शुरू किया है, अपने पेशवा की बातों को मानना। आज देखें गैर मुस्लिमों में अभी भी ये बातें जिंदा है। गैर मुस्लिम का बेटा अगर MBBS डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई भी पद पे जाकर हुकूमत की किसी कुर्सी पर बैठ जाए, वो अपने पंडित जी का पैर छूता है, पैर धोकर अभी भी पीता है DM बनने के बाद। लेकिन हमारी कौम का बेटा, हम इस कौम में मुस्लिम का बेटा, ये अगर मास्टर बन गया, इसकी बोली होती कौन मौलवी कहाँ का मौलवी, कौन मौलाना कहाँ का मौलाना। मैं कहना चाहूंगा लोगों, सब कुछ भूल जाना, अपनी औकात को कभी नहीं भूलना। इस वजह से अपने उलमा की इज्जत करना, अपने रहबर की जो कौम इज्जत करती है, आपके पेशवा इज्जतदार रहेंगे तो आपकी भी इज्जत सलामत रहेगी। आप उलमा के करीब होइए। वक्त ज्यादा नहीं, जनाबे दिलबर शाही साहब कलकत्तवी तशरीफ ला चुके गए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना इसी जगह से चाहेगा और पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। कहा गया कि हर चीज़ मैली हो जाए, कपड़ा गंदा हो, उसे साफ करने के लिए साबुन है। कोई लोहे में जंग लग जाए, उसे साफ करने के लिए लिक्विड आती है। लेकिन गुनाह करते करते जब दिल गंदा हो जाए, दिल धोने के लिए कोई साबुन दुनियावी काम नहीं करता है। कहा गया कि लेकुल्ले शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। हर चीज़ के लिए मैल दूर करने के लिए एक चीज़ है, और दिल का जंग दूर करने के लिए अल्लाह का जिक्र हुआ करता है। अल्लाह का जिक्र करें, अगर गुनाह की वजह से दिल गंदा है, अल्लाह दिल को पाको साफ फरमा देगा। जरा पूरा मजमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।